प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर थर्सडे को आपकी हिंदी की वर्कशीट आती है। तो ये हमारी वर्कशीट नंबर 5। ओके बच्चों, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 5। सब्जेक्ट है हिंदी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट वर्कशीट से दादी माँ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज की वर्कशीट में बच्चों वही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो हम लास्ट वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं, और हम जो लेखक है वो अपनी दादी माँ के बारे में कुछ किस्से सुना रहे हैं। तो आज उन्होंने क्या किस्सा सुनाया है, तो चलिए देखते हैं। वो कहते हैं कि दादी माँ को गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद रहते थे। गांव में अगर कोई बीमार होता तो वो उसके पास पहुंच जाते, और वहाँ पे भी वही काम। वहाँ पे जाती तो क्या करती थी, उसका जो भी बीमार होता था उसके हाथ छू पकड़ती थी, माथा छूती थी, या फिर पेट छू के बता देती थी कौन सी बीमारी है। चाहे वो भूत से लेकर मलेरिया, निमोनिया, कोई भी हो, उनका अनुमान लगा के विश्वास से कह देती थी अरे इसको ये बीमारी है, और दवाई के बारे में बता देती थी। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठ के वो स्नान करती थी, फिर लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल की धूप, ये सब करती थी, और सफाई उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। अगर दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चद्दर या गिलास नहीं बदले जाते, तो वो ऐसे पागल हो जाती थी, पता नहीं क्या हो गया। बुखार तो लेखक को अभी भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, और जो मैस महाराज हैं, मतलब जो मैस खाना बनाते हैं, वो उनके लिए खिचड़ी और साबू बना देते थे। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते थे, और क्विनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग जाता था, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी ही नहीं करता। तो बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी वर्कशीट जिसके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे अब। वो कहते हैं गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। तो बच्चों, गांव में अगर कोई बीमार होता तो उसके पास दादी माँ पहुंचकर उसका इलाज करती थी, उसके पास पहुंचती और हाथ छूती, माथा छूती, फिर उसके बाद कोई भी बीमारी जो होती उसका पता लगा के बता देती थी। उसके बाद कहते हैं महामारी के दिनों में दादी माँ क्या करती थी। महामारी के दिनों में सुबह उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप करती थी। तीसरा है, लेखक को बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो जब उनको बुखार आता है तो नौकर पानी दे जाता है, और महाराज अपने मन से खिचड़ी और साबू पकाकर लेखक को दे देते हैं। तो बच्चों, ये है आपका दूसरा और ये है आपके तीसरे का आंसर। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता तो वह जैसे पागल हो जाती। तो ये जो लाइन अंडरलाइंड है, ये किसके लिए यूज़ किया है? दादी माँ के लिए। तो लेखक ने बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता तो दादी माँ पागल सी हो जाती थी। और वे ऐसा क्यों करती थी? ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उन्हें हर काम परफेक्ट और टाइम पे चाहिए होता था। उन्हें साफ सफाई बहुत ही पसंद थी। ओके, लास्ट है, इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आप सभी जानते हैं इस समय ऐसी महामारी चल रही है जिसकी वजह से आप ये वर्कशीट्स घर पे बैठ के कर रहे हैं, आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। तो उस महामारी का नाम क्या बच्चों? उस महामारी का नाम है कोरोना। कोरोना महामारी चल रही है जिसकी वजह से हम लोग घर बैठे ही पढ़ाई कर रहे हैं। और इससे बचने के लिए क्या है, हमें इससे बचने के लिए काढ़ा पीना चाहिए, विटामिन सी टैबलेट्स लेनी चाहिए, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा मास्क लगाने चाहिए, कहीं से बाहर से आते हैं तो हमें हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, और किसी से ज़्यादा बातचीत या हाय हेलो नहीं करना चाहिए बिना हाथ वगैरह धोए, और हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 5, सब्जेक्ट हिंदी। आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो। आपसे फिर कल मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।